जय हिंद बच्चों। सारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। सारे बच्चों को विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कल हम आप लोगों को विज्ञान का प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन का जो क्वेश्चन बैंक में कौन सा क्वेश्चन और किस टाइप्स का क्वेश्चन आपको 2026 में आया था, 2025 में आया था, 2024 में आया था, इस तरह करके हम लोग 18 तक में देखे थे पूरा कंप्लीट। और उससे हम लोगों को अनुमान आ गया था कि हम लोगों को प्रकाश का प्रवर्तन से किस टाइप्स का क्वेश्चन पूछता है, कितने नंबर का पूछता है, और प्रकाश का प्रवर्तन हमारी फाइनल एग्जामिनेशन में कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम आप लोगों को जो पढ़ाएंगे मैथ का एक चैप्टर जो एपी पढ़ाएंगे, उस एपी का कौन कौन सा क्वेश्चन बैंक में है, अर्थात किस टाइप्स का क्वेश्चन आपको 2026 में पूछा है, 2025 में पूछा है, 24 में पूछा है, 23 में पूछा है, 22 में पूछा है, 20 में पूछा है, 19 में पूछा है, 18 में पूछा है। आज हम लोग एपी के बारे में देखेंगे और आशा नहीं हमको बल्कि पूर्ण विश्वास है कि कल जो हम आप लोगों को टिक लगवा रहे थे क्वेश्चन बैंक में, आप उसमें ज़रूर टिक लगाए होंगे और आप ईमानदारी से ज़रूर पढ़ाई करते होंगे घर में, क्योंकि ऐसा समय फिर दोबारा नहीं मिलेगा ना आप लोगों को। इसलिए इसको आप ईमानदारी से पढ़ाई करें, इसको आप नज़रअंदाज ना करें। 9th में नज़रअंदाज कर रहे होंगे तो उस समय चलेगा, उस समय हम आपको नहीं डांटते होंगे, लेकिन 10th है, 10th में हम आपको डांटने के साथ साथ पिटाई भी करेंगे। आपके माता पिता जितना आपको नहीं डांटेंगे, आपके माता पिता नहीं जितना ज़्यादा आपको पीटेंगे, उससे ज़्यादा हम पीटेंगे। और ज़्यादातर मेरी बहना लोगों को, लड़कों लोगों को भी, क्योंकि पढ़ना आपको है, अब मन लगा के पढ़ाना पड़ेगा और हमको भी मन लगा के पढ़ना पड़ेगा और आपको भी मन लगा के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट साल ताकि आपका रिजल्ट देखकर हम खुशियाँ मनाएं और आप हमारे कोचिंग में ज़रूर आएँ, स्कूल में ज़रूर आएँ कि सर आपने पढ़ाएं, हम अपने मेहनत किए, आपकी मेहनत ने रंग लाया, क्योंकि आपका सफलता में ही आपके माता पिता की खुशी है और मेरा खुशी है। जब आप खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। इसलिए आज हम लोग एपी को देखेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में गणित का एक चैप्टर है एपी, जो हम आप लोगों को गणित का एक चैप्टर पढ़ाएंगे। हम आप लोगों को साइंस का प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन का वीडियो जाएगा एक, और एक एपी का वीडियो जाएगा। दोनों को आप उसमें नोट्स बनाते चल जाइएगा, जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे वैसे। लेकिन उससे पहले हम लोगों को ये तो अनुमान लग जाए कि एपी में किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है फाइनल एग्जामिनेशन में से, और क्या करना पड़ेगा इसमें हमको कि ज़्यादा बेहतरीन नंबर आवे इस चैप्टर से, और एपी से कितना क्वेश्चन पूछेगा, किस टाइप्स का क्वेश्चन पूछेगा, उसका झलक तो हम आपको एक बार दिखा दें। चलिए, आप लोग के पास, सारे बच्चों के पास क्वेश्चन बैंक है। जिसके जिसके पास क्वेश्चन बैंक है वो अपने हाथों में ले लें, और एक तो सुग्गा कलर का हाइलाइटर, सुग्गा कलर सुना होता है, सुग्गा कलर, ये सुग्गा कलर का हाइलाइटर है। इस सुग्गा कलर का हाइलाइटर लेके आप पेज पलटते जाइएगा। देखो यही है क्वेश्चन बैंक, दिख रहा है ना, दिस इज क्वेश्चन बैंक ऑफ एसके जैक रिसर्च सेंटर, इसमें क्वेश्चन बैंक है। अच्छा, ये पट्टे फोटो भी लगा हुआ है तुम लोग को, कितना सारा बच्चा को तो फोटो भी लगा हुआ है। सारा बच्चा का फोटो तो लगा भी नहीं पाए, लेकिन फोटो तो लगा हुआ है कुछ कुछ बच्चों को, सारे बच्चों पे है। सर लोग, हमारे गुरुजी का भी फ़ोटो है, सारे सर का भी फ़ोटो है लगभग में, और जिनका फ़ोटो नहीं है, जब हम अगला साल फिर से क्वेश्चन बैंक बनाएंगे तो उसमें पूरा हमको प्रयास रहेगा आप लोग का ही फ़ोटो रहेगा, क्योंकि अगला साल जो 10th का क्वेश्चन बैंक बनाएंगे वो आपका फ़ोटो रहेगा 10th में, और जब फिर से निकलेगा तो जो अबर जो 10th में है उसका फ़ोटो रहेगा। तो आप लोग घबराए नहीं, सारा बच्चे को तो फ़ोटो नहीं दे पाए, उसके लिए सॉरी, क्योंकि किताब छोटा था ना, तो उतना सारा फ़ोटो हम कैसे दे पाते। कितना बच्चा मुँह अटता होगा, जो फ़ोटो ना दी हम फ़ोटो, अरे फ़ोटो कैसे दे करेंगे इतना सा इतनी बुझ तो फ़ोटो ही लगाना है। अब इतनी बुझ फ़ोटो में नहीं दिए तो क्या दिक्कत है। अच्छा, मुंह ज़्यादा इस तरह में कौन ज़्यादा दिक्कत करता है, लड़कियाँ। लड़कों को कोई मतलब नहीं है, फ़ोटो रहे छे नहीं, पढ़ने से मतलब, लेकिन लड़कियाँ एक एक बात सुनती है, एक एक पॉइंट पर वह एकदम भैया एक एक पॉइंट पर वह डिस्कस करना स्टार्ट कर देगी। इसलिए घबराया नहीं, अगर फ़ोटो तुम लोग को भी लगेगा
और फोटो में क्या रखा है। लुक पर नहीं, बुक पर ध्यान देना है ना। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। निकालिए, पहले आप ये निकालिए कि 2026 में मैथ गणित का निकालो, 2026 का क्वेश्चन बैंक गणित का। चलिए गणित का निकल गया है, क्वेश्चन बैंक निकल गया गणित का। निकालिए सारे बच्चे निकालो, पेज पलटो। अच्छा कितना बच्चे को तो निकल भी नहीं करता होगा सर कि कैसे निकाले सर। अरे भगलो हाथ से निकालना, हाथ से, मुंह ऐसे थोड़ी करके ऐसे करके थोड़ी निकालना है, हाथ से निकालना है भगलोल। चलिए निकालो। चलिए देखो एपी का इसमें क्वेश्चन नंबर 10वां है कि एपी 0.6, 1.6, 2.8, 3.9 का सार और अंतर निकालना है। ये है एपी का क्वेश्चन है, ये एपी का। चलिए इसको अंडरलाइन करो तो एपी का है, अंडरलाइन कर दिए। अच्छा अब इस सार और अंतर क्या होता है, सारा चीज़ डिटेल बताएंगे। पहले आप ये तो जानिए कि क्वेश्चन किस टाइप से आता है और कितना क्वेश्चन आता है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन। 11वां नंबर भी क्वेश्चन एपी का ही है। देखो लिख दिया है एपी 2, 7, 12 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात करें। ठीक है, ये भी एपी का ही क्वेश्चन है। चलिए इसको अंडरलाइन करो, जल्दी करो। मतलब 10 और 11 एपी का है। चलिए और ज़रा देखते हैं और कहीं है क्या एपी का। एपी का चलिए 41 नंबर क्वेश्चन। किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है तो पदों की संख्या और सारो अंतर ज्ञात करना है। चलिए 2026 का गणित का क्वेश्चन नंबर 41 निकालिए। 41 चलिए निकालने हैं 41। ये 41 नंबर भी क्या चीज़ का है, एपी का है। और देखते हैं और क्या एपी का है, और एपी का नहीं है। इसका मतलब देखो अब धीरे धीरे हम लोग को समझना है। सर एपी का 2026 में 2 ही क्वेश्चन पूछा है सर, और वो भी 10 नंबर में और 11 नंबर में पूछा है सर। आप ज़रा देखो तो उधर लिखा होगा कि कौन सा प्रश्न कितना नंबर का है। तीसरा नंबर पॉइंट में देखिएगा, ये सब सामान्य निर्देशांक का तीसरा नंबर में खंड ए में प्रश्न संख्या 1 से 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है जो प्रत्येक 1 अंक का है। इसका मतलब 10 और 11 जो एपी का है वो 1 नंबर का है। और ये किस में है, खंड बी में है या खंड सी में है। 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन जो है वो है खंड बी। इधर कहीं सी भी तो नहीं लिखा हुआ है, नहीं। 41 नंबर क्वेश्चन है खंड बी का, और खंड बी कितना नंबर में आता है, 41 नंबर क्वेश्चन देखो सी में आएगा 39 से 46, प्रश्न संख्या 39 से 46 तक। मतलब तीसरा नंबर पॉइंट में देखना सी में प्रश्न संख्या 39 से 46 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है जो प्रत्येक 3 अंक का है। इसका मतलब बच्चे आपको जो एपी है 41 नंबर वो आपको 3 नंबर का है। आप जरा सोचो 3 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन पूछेगा एपी से, और 1 नंबर का 2 छोटा छोटा क्वेश्चन पूछेगा। और छोटा छोटा भी समझ में आ रहा है ना, एगो सार व अंतर पूछेगा और एगो एन निकालने के लिए पूछेगा, नंबर ऑफ टर्म्स। तो 3 नंबर यहाँ पे 41 नंबर वाला बड़ा क्वेश्चन वाला 3 नंबर का, और 1 नंबर का ये। इसका मतलब एपी से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। अगर एपी हल्का चैप्टर है, जब आप उसको हम पढ़ाएंगे आपको बच्चे, तो आप ईमानदारी से पढ़ाई कीजिएगा, तब आपका 5 नंबर कोई नहीं रुकेगा। चलिए ठीक है, कौन कौन से कितना क्वेश्चन आएगा सर, एपी से 1 नंबर का क्वेश्चन 2 ठो आएगा। ठीक है, अब उसी तरीके से तैयारी करना है, 1 नंबर का क्वेश्चन का तैयारी करना है, और वो भी सार व अंतर का और नंबर ऑफ टर्म्स का, मतलब पदों की संख्या निकालना है। और 41 नंबर क्वेश्चन है वो एपी का भैया बड़ा क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब 3 और 2 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा आपको एपी से। चलो आप जरा निकालो गणित का 2025, गणित का 2025 निकालिए। 2025 पहला दूसरा नहीं है। चलिए देखो 10वां और 11वां, अरे जरा पीछे पलटो बच्चे, आप लोग पीछे पलटो तो 2026 में जरा देखो तो क्या 10वें नंबर में एपी दिया है सार व अंतर। निकालो, रुको,
10वां नंबर में ही सार्वंतर पूछा है, और 2025 में भी 10वां नंबर में ही सार्वंतर पूछा। ओह माय गॉड, इसका मतलब अच्छा 11वां नंबर में भी एपी ही है। एक एपी में यदि डी बराबर -4, एन बराबर 7 और एन बराबर 4 है, तब ए का मान निकाले। इसका मतलब भैया 10 और 11 में 10वां नंबर क्वेश्चन और 11वां नंबर क्वेश्चन में फिक्स है कि आपको एपी से ही पूछेगा, और वो भी कितना कितना नंबर में, एकक नंबर का पूछेगा, एकक नंबर का। सर वहाँ पे 2026 में सर 41 नंबर में बड़ा क्वेश्चन था एपी का, पलट के देख लेना, 41 नंबर में बड़ा क्वेश्चन था एपी का। सर क्या 2025 में भी 41 नंबर में बड़ा क्वेश्चन है? देखते हैं। यस सर, देखो बच्चे 41 नंबर में भी बड़ा क्वेश्चन है ना एपी का। देखो एपी का 2025 का निकालना, गणित का 41 नंबर, 2026 में भी 41 नंबर में पूछा था। चलो एक एपी में ए बराबर 5, डी बराबर 3 और एन बराबर 50 दिया है, तो एन और एस एन ज्ञात करें। इसका मतलब फिक्स हो गया बच्चे कि आपको 1 और 2 नंबर का क्वेश्चन 10 और 11 नंबर में पूछेगा एपी का, और बड़ा वाला क्वेश्चन 41 नंबर में पूछेगा एपी का। चलिए इसको भी अंडरलाइन करो। चलिए अंडरलाइन कर दिए बच्चे 41 नंबर को। चलिए अब जरा देखते हैं, अच्छा कितना कितना नंबर का हुआ, 41 नंबर वाला 3 नंबर का पूछेगा और एकक ठो 2 नंबर का पूछेगा, मतलब एकक ठो क्वेश्चन एकक नंबर का पूछेगा, मतलब 3 और 2 5 नंबर का एपी पूछेगा। चलिए और देखते हैं। चलिए 2024 का गणित निकालिए, 2024 का गणित। चलिए यहाँ पे 2024 का गणित में देखते हैं एपी कहाँ दिया हुआ है। इसमें 12वां और 13वां नंबर में दे दिया है रे एपी। निकालो गणित का 2024 एपी 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2 का मारे अंग बोल रहा है। भगवान सार्वंतर होगा रे गधा, मारे अंग बोल रहा है। चलिए 12 नंबर में यहाँ पूछ दिया है, सार्वंतर का ही है ये। और तीसरा नंबर में है एपी -3, -1/2, फिर 2 का 10वां पद ज्ञात करें। इसका मतलब बच्चे सार्व अंतर और पद ही निकालना पड़ेगा आपको एकक नंबर का क्वेश्चन में। और समझ में आ रहा है ना, एकक नंबर का क्वेश्चन। अच्छा सर 2026 में 10वां और 11वां नंबर में आया था एकक नंबर का, 2025 में 10वां और 11वां नंबर में आया था 25 नंबर का, और 2024 में 12वां 13वां नंबर में आ गया एपी का। सर लेकिन कहीं भी आवे, लेकिन आ तो रहा है एकक नंबर में। और एकक नंबर में 2 ही तरह का क्वेश्चन, एगो सार्व अंतर निकालने के लिए और एगो पद निकालने के लिए आ रहा है। चलिए और जरा देखते हैं बड़ा वाला क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है, आया है इसमें। चलिए 41 नंबर में तो आता ही एकदम आया है। ओहो भैया 41 नंबर में इसका मतलब फिक्स है, एकक नंबर या आगे पीछे हुआ है, लेकिन भैया 41 नंबर में ये फिक्स दे दिया है। किसी एपी का एनवां पद an बराबर 9 - 5n है, तो प्रथम पद और सार्व अंतर एवं प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात करें। चलिए इसको अंडरलाइन कर दो बच्चे आप लोग, ठीक है, समझ आ गया। मतलब 3 नंबर यहाँ पे भी और 2 नंबर वहाँ पे भी, मतलब 2026 में भी 5 नंबर का पूछा, 25 में भी 5 नंबर का पूछा, 24 में भी 5 नंबर का पूछा। अब जरा देखते हैं 23 में। अच्छा देख लेते और कहीं क्वेश्चन है क्या उसमें 2024 में, और देख लेते नहीं है। चलिए आइए 2023 में आइएगा, साइंस का 2023। चलिए 2023 में क्वेश्चन एपी से, यस सर 16वां और 17वां और 18वां नंबर तीनों बप्पा एपी का 0.6, 16वां नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम, 2023 का 16वां नंबर गणित 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 का सार्वंतर निकाले। डी निकालना है इसमें 16 नंबर। 17 नंबर में एपी 10, 7 कुल 30 पद का 30वां पद ज्ञात करें। इसका मतलब सर 1 नंबर में हमको सार्व अंतर और पद निकालने के लिए बोलेगा। 18वां नंबर में सर 2, 7, 12 + 17 पदों का योग ज्ञात करें, मतलब यहाँ पे एसन ज्ञात करना है। इसका मतलब सर इसमें 16, 17 और 18 नंबर में दे दिया है सर 2023 में। और देखते हैं बड़ा नंबर वाला क्वेश्चन कहाँ है इसमें, 41 नंबर में है का, देखते हैं
कहीं तो दिया होगा। नहीं, अबर इसमें 10वां नंबर में दे दिया है रे। ग्राफीय विधि से हल करें, उसके नीचे में देखो लिखा हुआ है एक एपी में ए बराबर 7 और ए 13 बराबर 35 है, तो डी और एस 13 ज्ञात कीजिए। लीजिए, ये भी 3 नंबर का। सर यहाँ पे 3 नंबर का, 3 नंबर इधर और 3 नंबर इधर, 6 नंबर का क्वेश्चन। मतलब सर हमको ना, मतलब 5 और 6 ही नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, तो फिर 5 नंबर का पूछेगा, तो फिर 6 नंबर का पूछेगा। ठीक है, 6 नंबर का ही पूछ रहा है और 5 नंबर का ही पूछ रहा है। कभी 2 गो ऑब्जेक्टिव, एगो सब्जेक्टिव, कभी 3 गो ऑब्जेक्टिव, एगो सब्जेक्टिव। ठीक है, इसी तरह से पूछ रहा है एपी से। और ज़रा देखते हैं 2022 में, 2022 का इसमें तो टर्म 1 और टर्म 2 करके दिया है ना एग्जाम। देखो एपी का, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन निकालो। एपी 3 3 3 का सार्व अंतर ज्ञात करें। चलिए 21 नंबर, सार्व अंतर से एक नंबर वाला ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, एपी का प्रथम पद 10 और सार्व अंतर 10 है, तो दूसरा पद ज्ञात करें। लीजिए, पद वाला क्वेश्चन आएगा ही बच्चे, फिक्स है। इसलिए जब हम पढ़ाएंगे आपको एपी, तब वहाँ पे खुद हम बोल देंगे कि देखो ये क्वेश्चन से इस टाइप से टॉपिक्स में, इस तरह के टॉपिक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, इस तरह के टॉपिक में सब्जेक्टिव आएगा। चलिए इसमें 2 क्वेश्चन। अच्छा, 23 नंबर भी आया। यदि एपी में यदि ए बराबर 7, डी बराबर 3 और एन बराबर 8, तब ए एन का मान ज्ञात करना, ई भी। चलिए सर 2023 और 22 में एपी से 3 क्वेश्चन आया है। और देखते हैं बड़ा वाला क्वेश्चन आया है क्या। बड़ा 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 कहीं बड़ा वाला, बड़ा वाला क्वेश्चन नहीं दिया है क्या एपी में। 2000 कितना का 2022 में बड़ा वाला क्वेश्चन नहीं दिया एपी से। नहीं दिया है रे बकलोल, टर्म वाला में नहीं दिया है। मतलब 2022 में खाली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है 3 ठो बस। अब आइए 2021 में तो होगा ही नहीं, 2020 में आइए। अब 2020 का आइए गणित में, 2020 का गणित में। हाँ, सारे बच्चे निकालो 2020 का गणित। इसमें एपी से क्वेश्चन। हाँ, 5वां नंबर क्वेश्चन जरा देखो। 5वां नंबर क्वेश्चन, समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा, मतलब सार्वंतर क्वेश्चन आ रहा है। और देखते हैं, और बड़ा वाला में आता है इसमें कि नहीं आया है। हाँ, 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन जरा देखो। कौन सा, 2020 का गणित निकालो और 19 नंबर क्वेश्चन जरा देखिए बच्चे, कि वह एपी ज्ञात करें कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5 वे पद से 12 अधिक है। तो फिर 2 गो क्वेश्चन है 8वां में, प्रथम 100 घन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें। मतलब सर योग वाला क्वेश्चन आपको देगा बड़ा वाला में, मतलब एसन निकालने वाला बात आपको आएगा बड़ा वाला में, और पद और सार्वंतर निकालने वाला बात आएगा शॉर्ट क्वेश्चन में। चलिए और ज़रा देखते हैं। चलिए अब आइए 2019 में गणित का निकालो। 2019 गणित का 2019, इसमें ज़रा देखते हैं एपी से आया है क्वेश्चन कि नहीं आया है। हाँ,
19 नंबर क्वेश्चन इसमें भी रे। इसका मतलब इधर 1-2 साल से 19 नंबर में पूछ रहा था और उधर कितना में 41 नंबर में पूछ रहा था। हाँ चलिए, ये 19 नंबर क्वेश्चन कितना साल का पता है? 2019 का, गणित का 2019 निकालिए। 19 नंबर क्वेश्चन कि AP 7, 13, 19, 205 में कितने पद हैं। इसी का एगो अथवा में भी दिया है कि एक AP में A बराबर 7 और A बराबर 13 बराबर 35 है, तो दिया है तो D और SN ज्ञात करना है। चलिए और देखते हैं बड़ा क्वेश्चन दिया है क्या। नहीं दिया है। चलिए आप जरा आइए 2018 के गणित में। दो 2018 के गणित में 2018 के गणित में 5वां नंबर क्वेश्चन देखो, समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, 1/2, 3/2 के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर ज्ञात करें। इसको अंडरलाइन करो और ज़रा देखते हैं कि कहीं है AP का नहीं। हाँ 19 नंबर, फिर यहाँ पे 19 नंबर दे दिया है कि किसी AP का प्रथम पद 5, अच्छा कितना का 2018 का गणित का 19 नंबर क्वेश्चन में भी AP है कि किसी AP का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात करें। और कहीं तो नहीं है। अब नहीं है, ठीक है। 2019 तक, 2018 तक ही था, है ना। 2018 का है ना ये, हाँ 2018 का है। चलिए अब इस AP से हम लोगों को क्या शिक्षा मिला बच्चे? इस AP से हम लोगों को यही शिक्षा मिला कि आपको फाइनल एग्जाम में 2 या 3 ठो एकक नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। और एकक नंबर का क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा? एगो सार्व अंतर से पूछेगा, आ तो फिर nवां पद निकालने के लिए बोलेगा, आ तो फिर जितना पद रहेगा उसका योग निकालने के लिए बोलेगा, बस। अच्छा बड़ा वाला क्वेश्चन में कहाँ से पूछेगा? तो सर बड़ा वाला क्वेश्चन में योग से भी पूछ सकता है। SN निकालने वाला पूछेगा, आ तो फिर कि प्रथम पद इतना दिया है, दूसरा पद इतना दिया है, तो चौथा पद निकालें। आ तो फिर इससे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर 5वां पद 13वां पद से 32 अधिक है, इस तरह टाइप से क्वेश्चन पूछेगा बड़ा वाला में। तो इतना हम लोगों को समझ में आ गया है कि AP से किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। और जब हम आपको AP बताएंगे तब आपको उस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है और आपको नोट्स बेहतरीन तरीके से बना के रखना है अपने घरों में। और बच्चे आपके ऊपर हमको आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप ज़रूर नोट्स बनाते होंगे अपने घर में। आपके साथ जो भी समस्या होगा हम आपको तो वहाँ पे हल आके नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक हम आपका भाई का नाते हम ज़रूर आपकी समस्याओं को हल कर सकते हैं। तकलीफ़ तो सारे बच्चे के यहाँ है, अब उतना तो क्या ही बोल सकते हैं हम। आपके पास नोट्स क्लियर होना चाहिए। जैसे स्कूल छुट्टी होगा हम आपका नोट्स और क्वेश्चन बैंक में टिक लगा हुआ ज़रूर चेक करेंगे। अच्छा रही बात सर क्वेश्चन बैंक जिनके पास है उन्हीं बच्चों को हम चेक करेंगे। हम जिनका पास क्वेश्चन बैंक नहीं है उसको हम छुएंगे भी नहीं। उसको हम कहाँ पूछेंगे? क्योंकि बेचारी के पास या बेचारा के पास क्वेश्चन बैंक है ही नहीं, तो हम उसको काहे करेंगे? जिसको पढ़ने का मन रहेगा वो भैया कहीं से भी पढ़ लेगा। लेकिन हाँ नोट्स तो हम सबका बच्चा का चेक करेंगे। क्वेश्चन बैंक में टिक आप लगाएं या ना लगाएं आप बात की बात है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से आपको अनुमान हो जाएगा सारा चैप्टर का और सारा सब्जेक्ट का। आपको इसी तरह चेक करके पढ़ना है बच्चे की सारा सब्जेक्ट का कि कौन सा चैप्टर से किस टाइप से क्वेश्चन और कितना नंबर का क्वेश्चन पूछता है, उसके अनुसार से आपको तैयारी करना है। हम ज़रूर आप लोग किए होंगे इस तरह प्रकाश का प्रवर्तन का, और आप गणित का भी ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।